आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में अगर आपने बिल्कुल मुफ्त एमबीबीएस करनी है, मेडिकल कैडेट कोर्स का ये कंप्लीट रोड मैप सेशन है जिसमें आपको ए टू जेड हर चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएगी। आपने पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। सो अपने वेबसाइट की स्क्रीन पर चलते हैं, आपको गाइड करते हैं। मेडिकल कैडेट कोर्स बेसिकली क्या होता है? ये वो कैंडिडेट हैं जो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद डायरेक्ट आर्मी को ज्वाइन करते हैं। इनको पहले आर्मी खुद अपने आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस करवाती है और बीडीएस करवाती है। कुछ मेडिकल कैडेट्स होते हैं जो बीडीएस में जाते हैं, कुछ होते हैं जो एमबीबीएस को सिलेक्ट करते हैं। अब अप्लाई करते हुए आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से बीडीएस के लिए अप्लाई करना है या आप एमबीबीएस के लिए तमाम मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहते हो। अब मेडिकल कैडेट सिर्फ एएमसी रावलपिंडी में नहीं होता, बल्कि सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच कराची, सीएमएच खारिया, सीएमएच बहावलपुर और सीएमएच कोयटा में भी होता है। इन तमाम कॉलेजेस को आप अप्लाई करते हुए एमबीबीएस के लिए अप्लाई सेलेक्ट करोगे। आपका किसी एक मेडिकल कॉलेज में मेरिट के अकॉर्डिंग जहां नाम आएगा, आपको वहां पे जीएचक्यू ज्वाइनिंग लेटर इशू करेगा और आप वहां पर एमबीबीएस के लिए चले जाओगे। पूरी 5 साल की तालीम आर्मी आपको खुद अपने खर्चे पे करवाती है। आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपको माहाना 50,000 वजीफा मिलेगा। रिहाइश, खाना पीना, मैस, तालीम सब कुछ फ्री होगा। आपने कोई 1 रुपया भी आर्मी को पे नहीं करना। लेकिन बदले में जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी, आपको 6 महीने के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पीएमए का कॉल भेजा जाएगा। वहां पे आपकी पीएमए में ट्रेनिंग होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, आपकी पासिंग आउट होगी, आपको कैप्टन का रैंक लगेगा जो कि बाद में इंक्रीज भी होता है, और आपको आर्मी के सीएमएच हॉस्पिटल्स के अंदर ही नौकरी करनी होगी। और ये 13 साल का सर्विस बॉन्ड है जो आप साइन करेंगे और 13 साल तक आप आर्मी को सर्व करेंगे। उससे पहले आप आर्मी को नहीं छोड़ सकते। हां, उसके बाद अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका पहला इनिशियल रैंक होगा कैप्टन डॉक्टर का, जो कि बाद में आप अगर एफसीपीएस करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो फिर आपको मेजर डॉक्टर का रैंक मिलेगा। बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। इस तमाम फील्ड में मेडिकल कोर में जो सबसे बड़ा रैंक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल का, और वो जीएचक्यू में डीजीएमएस होता है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल साइंसेस। ये डॉक्टर्स की जितनी भी मेडिकल ब्रांच है जो आर्मी की है, मेडिकल कोर उसको बोलते हैं, एएमसी यानी आर्मी मेडिकल कोर। तो इसमें जो सबसे सीनियर ओहदा है जो इस पूरी मेडिकल कोर को कमांड करता है वो जीएचक्यू में डीजीएमएस होता है। तो अब आपको यहां पर क्लियर हो गया कि ये एक परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर का प्रोग्राम है जो कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए है बतौर डॉक्टर। जो आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं, आर्मी के सीएमएच हॉस्पिटल्स में इनकी सर्विस होती है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, सिर्फ लड़के अप्लाई करेंगे, यहां पे लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती। एफएससी में 70% नंबर हो आपके। अगर आपका ताल्लुक है बलूचिस्तान से या थरपारकर, उमरकोट, नीलम वैली या नॉर्दर्न एरियाज या फाटा से, तो आपके अगर 65% नंबर भी एफएससी में है तो इट्स ओके, आपके लिए रिलैक्सेशन है इन मखसूस इलाके के लोगों के लिए। बाकी सबके लिए जो है वो क्राइटेरिया 70% का है। अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और सेकंड ईयर में अभी आपने पेपर दिया है, अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में आपको कंपलसरी होगा कि आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट बनवाना है जिस पर यह मेंशन हो कि आपके 70% नंबर आ जाएंगे सेकंड ईयर के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी उम्र 17 साल से 21 साल होनी चाहिए, आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। अनमैरिड अप्लाई करेंगे, शादीशुदा या डाइवोर्स्ड लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। वेट आपका बीएमआई के मुताबिक हो। अब बीएमआई क्या है? ये बीएमआई कैलकुलेटर है, इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ये आप हमें, हमारी टीम को मैसेज कर दें, आपको बीएमआई कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। या कोई भी डिटेल चाहिए हमारे सेशन को अगर आपने ज्वाइन करना है तैयारी करने के लिए, वो भी मैं अभी आपको आगे डिटेल देने वाला हूं। बीएमआई कैलकुलेटर में आप अपनी एज एंटर करेंगे, अपनी हाइट एंटर करेंगे और अपना वेट एंटर करके कैलकुलेट। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पे 145 पाउंड इसका वेट है, 5 फीट 9 इंच इसकी हाइट है और इसकी उम्र है 19 साल। मेल सेलेक्ट करना है और कैलकुलेट करना है, तो आपका बीएमआई आ जाएगा, देखिए 21.4। तो ये बिल्कुल हेल्दी बीएमआई है। आपका बीएमआई जो है वो 18.7 से कम नहीं होना चाहिए और 26.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो आप अंडरवेट हैं, आपको वेट इंक्रीज करने की जरूरत है, और अगर 26.3 से ज्यादा है तो फिर आप ओवरवेट होंगे। तो ये चीज आपने ख्याल करनी है। अब इसके फायदे कौन कौन से हैं? देखो, आपको बिल्कुल मुफ्त एमबीबीएस की तालीम मिल रही है, आपका रिहाइश, खाना पीना, मैस फ्री है, आपको 50,000 आर्मी हर महीने वजीफा दे रही है, आपकी
रिहाइश मुफ्त है, मैस मुफ्त है, ट्रैवल आपको मुफ्त मिल रहा है, हर चीज मुफ्त, आर्मी की यूनिफॉर्म आपको मिल रही है, आर्मी के कैडेट्स के आपको जो है वो कैडेट बैजेस मिल रहे हैं। आपकी जब डिग्री कंप्लीट होगी आपको 6 महीने के लिए पीएमए भेजा जाएगा, जहां आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको कैप्टन डॉक्टर का रैंक मिलेगा, और जो कि बाद में जो है वो मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के ओहदे तक जाता है। इसके बाद भी एक ओहदा है वो लेफ्टिनेंट जनरल है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक होता है जो कि डीजीएमएस होता है। अब बात करते हैं कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए। अगर आप पहले 2 दफा आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड हो चुके हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अपील मेडिकल बोर्ड से जो है वो मेडिकली अनफिट हो चुके हो पहले ही, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप हेपेटाइटिस बी सी के मरीज हो या आप मेडिकली अनफिट हो चुके हो हैप बी सी की वजह से, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या आपको अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से पहले निकाला गया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी सरकारी इदारे से डिसमिस किया गया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीजें हैं नॉट एलिजिबिलिटी की। अब बात कर लेते हैं इसके एडमिशन कब ओपन होंगे। देखो बेटा, ये पिछले साल का इश्तिहार है। 16 जून 2025 से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी और 23 जुलाई 2025 को इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई थी। अब इस साल 2026 में भी आपकी रजिस्ट्रेशन अभी 16 जून से शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक हफ्ता आगे पीछे हो जाए, लेकिन इसी महीने जून में ही ओपन होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे? आपको मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा। अगर आपने ए लेवल, ओ लेवल की है तो उसको आईबीसीसी से आपने अटेस्ट करवाना होगा। अगर आपने जो है वो इक्विवेलेंस लेनी होगी आपको आईबीसीसी से। अगर आपने जो है वो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपका सीएनआईसी, और उम्र अगर कम है तो बेफाम आपको चाहिए होगा। आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर आपको चाहिए होगी। आपका अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें मेंशन होगा कि 70% नंबर आप अपने पार्ट 2 में ले सकते हो। इसके अलावा आपको जो है वो, जो कैंडिडेट ऑलरेडी जो है वो जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनको अपनी एफएससी की रिजल्ट कार्ड यानी डीएमसी, डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब आपको क्रॉस पोस्टल ऑर्डर भी चाहिए होगा, जो कि जीएचक्यू के नाम से आप, यानी डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, डीजीपीए जीएचक्यू रावलपिंडी के नाम का आप जो है वो बनवाओगे, और ये आपको डाकखाने से मिलेगा। ये किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा, 100 रुपीज का पोस्टल ऑर्डर। अगर आपने मेडिकल कैडेट की तैयारी करनी है ऑनलाइन घर बैठे, जिसमें आपके पहले इनिशियल टेस्ट की तैयारी होगी। पहले आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे आपका टेस्ट होता है जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश होगी। उसके अलावा वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस भी होगी। अब ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। उस टेस्ट में आपका उसी वक्त रिजल्ट आएगा। या फेल हो जाओगे तो आपको घर भेज देंगे, पास हो जाओगे तो अगले दिन आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो इस टेस्ट की अगर आपने तैयारी करनी है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अभी इस पे मैसेज करो, हमारा मेडिकल कैडेट का बैच ज्वाइन करो। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जरूर क्वालिफाई होंगे। आपको ऐसी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपके तकरीबन 85 to 90% एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके लिए टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ईजी होगा। ना सिर्फ इनिशियल टेस्ट की तैयारी बल्कि मेडिकल की तैयारी, फिजिकल की तैयारी और इंटरव्यूज एंड पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तैयारी इस सेशन में शामिल है। बहुत ही मिनिमम से इसके चार्जेस हैं। डिटेल्स के लिए नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज कर लें आप। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है आपने नम्स की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये देखो, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसमें ये है कि आपने नम्स का एमडी कैट भी देना है, और अभी नम्स का एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। ये वेबसाइट है numspark.edu.pk। सबसे पहले आपने अभी यहां पे अप्लाई करना है, और यहां पर अप्लाई करने के बाद अभी आप पहले नम्स के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद आप जून के एंड पे जब मेडिकल कैडेट की रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, फिर आपने यहां joinparkrb.gov.pk इधर अप्लाई करना है। ये दो वेबसाइटें हैं, एक वेबसाइट ये है और एक वेबसाइट ये नम्स की है। यहां पर इन दोनों वेबसाइटों पे आपने अप्लाई करना है। पहले आप नम्स के लिए अप्लाई करोगे, उसके लिए ये आप नम्स की वेबसाइट पे आ जाओगे। ये नम्स एमडी कैट के एडमिशन ओपन है। याद रखो कि यहां पर अभी एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। ये देखो, आर्मी मेडिकल कॉलेज फॉर मेडिकल कैडेट्स ओनली। अब यहां पर नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा कि 15 जून अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, नॉर्मल फीस के साथ। नॉर्मल फीस है 7500 रुपीज, 7500 रुपए अगर आप फीस देते हो तो आप 15 जून तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो है वो 8500 रुपए फीस दोगे तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप 22 जून तक अप्लाई कर सकते हो, यानी 22 जून के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो 22 जून से पहले पहले देख रहे हो तो अप्लाई कर लो फौरन से। अप्लाई करने का तरीकाकार मैंने आपको, ये ऑनलाइन पोर्टल है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। ये देखो, हमारे चैनल पे पड़ी है, हाउ टू अप्लाई इन नम्स एमडी कैट 2026। इस वीडियो को देख लो। अगर वीडियो नहीं मिलती तो व्हाट्सएप पे हमारी
टीम को मैसेज करो, आपको लिंक मिल जाएगा। पहले ऑनलाइन अप्लाई नम्स के लिए कर लो। जब नम्स के लिए अप्लाई कर लोगे उसके बाद, क्योंकि नम्स में अपीयर होना जरूरी है, उसके बाद आप मेडिकल कैडेट में अप्लाई करोगे। और मेडिकल कैडेट के जो अप्लाई प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो भी जल्द ही इसी जून के महीने में स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट ये है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होगा जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होगा। उसमें आपकी इंटेलिजेंस पोर्शन होगा जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होगी, और एकेडमिक पोर्शन होगा जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। जब आप ये टेस्ट क्वालिफाई करोगे जो कि कंप्यूटराइज होगा, ऊपर टाइमर चल रहा होगा, मखसूस टाइम होगा, उसी टाइम में आपने करना है। अगर अच्छी तैयारी करके जाओगे तो इजीली क्वालिफाई कर लोगे, अगर तैयारी नहीं होगी अच्छी तो आपके लिए मुश्किल है इसको पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना। इसमें टोटल आपके पास जो अटेम्प्ट्स होती हैं इनिशियल टेस्ट में अपीयर होने की, वो 3 होती हैं। 3 दफा आप अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप जब पहली दफा जाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने एफएससी और मैट्रिक के लेकर जाओगे, उनकी बैक साइड पे आर्मी वाले स्टैंप लगा देंगे। पहली दफा जाओगे 1 स्टैंप लग जाएगी, दूसरी दफा जाओगे 2 स्टैंप लग जाएंगी, और तीसरी दफा जाओगे तो तीसरी स्टैंप लग जाएगी। इनिशियल टेस्ट में 3 दफा अपीयर हो सकते हो, जबकि आईएसएसबी में 2 होते हैं चांस। लेकिन यहां पर आपको बताऊं कि मेडिकल कैडेट में जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनका आईएसएसबी नहीं होता, उनका सिर्फ एक फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन आईएसएसबी जैसे 4 दिन के लिए जो पीएमएल लॉन्ग कोर्स वाले कैंडिडेट हैं वो जैसे आईएसएसबी में अपीयर होते हैं, वैसे मेडिकल कैडेट का आईएसएसबी नहीं होता। अब जब आप पहले इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपकी रेस होगी, आपके रेपिटेशंस होंगे, चिनअप्स होंगे, पुशअप्स होंगे, डिच क्रॉसिंग होगी। जब आप फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लोगे फिर आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। उस फॉर्म फिल करवाने के बाद आपके इंटरव्यूज होंगे जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में होंगे। जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे फिर आपके फाइनल मेडिकल एग्जाम होंगे जो कि एंड पे नियर बाई सीएमएच हॉस्पिटल्स के अंदर होंगे। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 5 साल की एमबीबीएस के लिए अगर आप जाते हो तो सीएमएच आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का ऑप्शन है आपके पास सीएमएच लाहौर, कोयटा, कराची, भावलपुर, खारिया और मुल्तान का ऑप्शन है। अगर बीडीएस करते हो तो 4 साल के लिए आप आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से करोगे। जब आपकी एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको 22 हफ्तों के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में पीएमए काकोल भेजा जाएगा। तो इसके बाद टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं। टेस्ट सेंटर कहां कहां पे बनेंगे आपके? आप या तो रावलपिंडी में टेस्ट दे सकते हो, कोयटा, लाहौर, मुल्तान, कराची, खारिया, पिशावर, हैदराबाद, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, या इसके अलावा आपके पास पन्नू, अक्ल और मुजफ्फराबाद का ऑप्शन होता है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाओगे आर्मी मेडिकल कॉलेज में या आर्मी के दीगर कॉलेजेस में, तो आपको जीएचक्यू की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर जो होगा वो मेरिट लिस्ट नहीं लगती होती पब्लिकली, हर बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर आता है। जैसे आप पहले इनिशियल टेस्ट क्लियर करोगे, मेडिकल फिजिकल क्लियर करोगे, तो आपकी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्टें लगेंगी आर्मी ज्वाइन पाक आर्मी की साइट पे। उन लिस्टों में आपने डेट देख लेनी है, आपका नाम किस डेट में है, उस डेट पे इंटरव्यू में अपीयर हो जाना है। जब आपके इंटरव्यू क्लियर हो गए, मेडिकल फाइनल क्लियर हो गया, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा आर्मी जीएचक्यू की तरफ से। वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसको इंटरनेट पर शेयर नहीं किया जा सकता, ना हम आपको दिखा सकते हैं, और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना आपने किसी और को दिखाना है। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब बात करते हैं, आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो 13 साल का सर्विस बॉन्ड आपने साइन करना होता है। आर्मी के तमाम मेडिकल सीएमएच हॉस्पिटल्स के अंदर आपने सर्विस देनी है। आप 13 साल से पहले छोड़ नहीं सकते। 13 साल में आप आगे एफसीपीएस कर सकते हो। एमबीबीएस तो आपने कर ली, आगे स्पेशलाइजेशन करोगे, एफसीपीएस करोगे आप आगे, या आगे आप फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा सकते हो, पीजी कोर्सेज कर सकते हो, आप यूएन मिशन पे, यूनाइटेड नेशन के मिशन पे जा सकते हो। आगे आपके रैंक इंक्रीज होते रहेंगे, जो कि मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। हो सकता है जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आए आप उस टाइम मेजर जनरल के ओहदे पर हो सकता है आप ब्रिगेडियर के ओहदे पर हों। ये आपकी आगे पोस्ट क्वालिफिकेशंस पर डिपेंड करता है। तो ये मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ जो शेयर की हैं, ये मेडिकल कैडेट कोर्स का प्रोग्राम है। अब हम आपको यहां पर बताएं, पहले आप इसमें नम्स के लिए नम्स का टेस्ट दोगे, उसके बाद आपने मेडिकल कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई करना है, और वो आप joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट पे करोगे। ये वेबसाइट
वेबसाइट है, ठीक है। अगर मेडिकल कैडेट की आपने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये मेडिकल कैडेट की तैयारी के लिए एक ऑनलाइन प्रेप सेशन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि 4000 आपकी टोटल फीस होगी। इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है, इसमें आपको पहले इनिशियल टेस्ट की तैयारी होगी, देन आपके इंटेलिजेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल की, एकेडमिक की तैयारी होगी, आपके मेडिकल्स की तैयारी होगी, आपके फिजिकल की तैयारी होगी, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी होगी, देन फाइनल मेडिकल एग्जाम की तैयारी होगी। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए एक सक्सेसफुल मेडिकल कैडेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा है तो हमारी टीम आपकी मुकम्मल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करती है। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।